हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कहते किसे हैं। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी कह देते हैं और जिसे हम सामान्य भाषा में लासा भी कह देते हैं। और एचसीएफ की फुल मीनिंग होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक भी कह देते हैं और सामान्य भाषा में इसके लिए कई बार मासा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन शब्दों को हम ऐसे लिख लेंगे 12, 18 और फिर 24, और उसके बाद हम एक ऐसे सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर हम ऐसे लाइनें लगा लेंगे और इसे हम सबसे छोटी संख्या जो है उससे हम भाग करते चले जाएंगे। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम इसे भाग करेंगे 12 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 छिक्के 12, 6। फिर हम कोमा ऐसे कैसे लगा लेंगे और 18 को 2 से भाग करेंगे। तो 18 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 2 में 18। और फिर हम 24 को 2 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24। अब ये 3 संख्याएं हमारे पास नई आ गई हैं। अब इनको फिर देखते हैं, 2 से भाग चला जाएगा। आइए फिर करते हैं। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 भाग नहीं जाएगा तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे और 12 2 से भाग हो जाएगा, इसको हम 2 छिक्के 12 ये लिख देंगे। फिर लाइन और लगा लेंगे। अभी हमारे पास एक शब्द है जो 2 से भाग हो जाएगा, फिर भी हम इसको 2 से भाग करेंगे। 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 भी ऐसे कैसे आ जाएगा और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 2 से तो भाग होंगे नहीं, अब ये 3 से भाग होंगे। तो 3 से भाग करते हैं 3 को, 3 एकम 3, और 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3 तिया 9, और ये 3 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। हमें तब तक भाग करते रहना है जब तक नीचे सारी संख्याएं एक में नहीं बदल जाती। तो अभी 3 इसमें लिखा हुआ है तो हम 3 से फिर भाग करेंगे। अब ये 1 तो को ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1, और 1 का ऐसे। तो अब ये तीनों संख्याएं नीचे 1 में बदल गई, तो अब हम भाग को यहीं समाप्त करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एल सी एम, एलसीएम, और यहाँ बराबर का निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इनको हम यहाँ लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 1 2 3 बार 2 आया, हमने 3 बार 2 को गुणा कर लिया। अब इसके बाद 3 और फिर 3 है, गुणा 3 और गुणा 3, यहाँ बराबर करके इनको गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 तिये 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम आ गया 72। तो इस तरह से आपने करना है और इस आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको सीख गए होंगे। आइए अब एचसीएफ निकालते हैं। पहले हमने एलसीएम इन तीनों संख्याओं को इकट्ठा लेकर किया है, और ये जो एचसीएफ है इसको हम तीनों संख्याओं को अलग अलग लेकर करेंगे। जैसे इसमें 12, 18, 24 इकट्ठा कर दिया था, अब इसमें 12, 18, 24 अलग अलग करेंगे।
भाग वैसे का वैसे करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से। जैसे 2 से भाग करेंगे 12 को तो हमारे पास आएगा 2 छिक्के 12। अब फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 तिये 6, और अब ये 3 से भाग होएगा, 3 एकम 3। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए थे, हम इन तीनों को लिख लेंगे। अब हम 18 को करते हैं। 18 को भी ऐसे ही शुरू में 2 से करेंगे, ये 2 से भाग करेंगे तो 18 को 2 में 18। अब ये 9 है, 2 से तो भाग होगा नहीं, अब ये 3 से भाग होएगा। 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9। अब ये फिर 3 से चला जाएगा। जब तक नीचे 1 नहीं आता हम इनको भाग करते चले जाएंगे, चाहे किसी भी संख्या से भाग होएंगे तो करेंगे। 3 एकम 3। तब हमारे पास इसके भी 3 फैक्टर आ गए। इसको भी ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 24 को भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से भाग करेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा, 2 12 24। अब ये फिर 2 से जाएगा, 2 छिक्के 12। अब फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिये 6। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ नीचे 1 आ गया। अब भाग को समाप्त कर देंगे और अब इन संख्याओं को नीचे लिखेंगे। 2 गुणा फिर 2 फिर गुणा फिर 2 और फिर गुणा 3। अब ये 3 बार 2 है, 1 2 3, और फिर 3 है 1 बार, ये 3। अब हमारे पास तीनों संख्याओं के फैक्टर आ गए। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अंदर है। तो हम सबसे पहले यहाँ एक लाइन लगा लेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे HCF। अब हम देखते हैं भी ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों लाइनों में आई हो। तो एक तो यहाँ शुरू में देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो यहाँ हम बराबर लिख करके ये 2 लिख लेंगे। अब हम ये देखते हैं, दूसरा 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। तो हम उसी संख्याओं को लिखेंगे जो तीनों में होगी। तो यहाँ 2 ऊपर है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसके अंदर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हम इसको गुणा करके 3 लिख लेंगे। अब हमारे पास 1 2 ये भी रह गया, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। सिर्फ वही संख्याएं लिखेंगे जो इन तीनों के अंदर आएगी। हमारे पास 1 2 आया जो तीनों के अंदर है और 1 3 आया जो तीनों के अंदर है। तो ये जो हमने किया, ये जो HCF निकाला है 12 18 24, ये 12 18 भी हो सकता है, 12 18 24 48 72 कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबके ही ऐसे फैक्टर निकाल कर और उनके अंदर कॉमन चीज़ें देखेंगे। इसका मतलब भी यही हुआ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों के अंदर फैक्टर निकलेंगे वही हमारा HCF है। तो ये हमारा आ गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही एजुकेशन की वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।